एक खूबसूरत मजदूर लड़की भट्ठे पर ईंट बना रही थी। तभी एक लड़का आता है और लड़की को अपनी बाहों में कस लेता है। तभी अचानक से लड़की की माँ आ जाती है और देख लेती है और कहती है, बाबू, अगर मालिक को पता चला तो इस ईंट भट्ठे में मेरे पूरे परिवार को फेंकवा देंगे। आखिर कौन था वह लड़का? क्यों उसने लड़की के साथ ऐसा किया? क्या लड़का और लड़की प्यार करते थे? क्या होता है इस कहानी में? पूरी स्टोरी सुनिए। स्टोरी में जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी। स्टोरी को लाइक और शेयर करने की कृपा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि अगली स्टोरी में आपका कमेंट मैं पढ़ सकूं। सिंह साहब का परिवार उत्तर प्रदेश के एक जिले में रहता है। परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। सिंह साहब, उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक बेटी। सिंह साहब काफ़ी पैसे वाले थे। उनके 4 ईंट के भट्ठे थे जिस पर सैकड़ों मजदूर काम करते थे। सभी मजदूर रांची जिले के रहते हैं। सिंह साहब की बेटी MBBS कर रही थी और बेटा BTech करके एक प्राइवेट कंपनी में 30,000 सैलरी पर काम कर रहा था। एक दिन सिंह साहब अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम नौकरी छोड़ दो और आकर अपना घर का काम संभालो। बेटा, जिसका नाम जयवर्धन रहता है, वह घर आ जाता है और भट्ठे पर बनी ऑफिस में बैठने लगता है। एक दिन जय भट्ठे पर जाता है तो देखता है एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है। वह मिट्टी में पानी डालकर अपने पैरों से मिट्टी को मसल रही थी। लड़की पसीने से पूरी तरबतर थी। जय वही खड़ा होकर उस खूबसूरत लड़की को एकटक देख रहा था। तभी लड़की, जिसका नाम नैना होता है, उसकी निगाह जय पर पड़ती है और नैना तुरंत अपनी ओढ़नी उठाती है और ओढ़ लेती है। जय कुछ देर वहां रुकने के बाद अपनी ऑफिस में चला जाता है। दूसरे दिन भी वैसे ही होता है। जय दिन में कई बार नैना के पास जाता और उसे देखता रहता था। जय जब तीसरे दिन भट्ठे पर जाता है तो नैना नहीं दिखाई देती। जय निगाह इधर उधर दौड़ाता है पर नैना नहीं दिखती है। जय मायूस होकर अपनी ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। दिन में कई बार जाकर देखता है पर नैना कहीं नहीं दिखाई देती। इस तरह रोज जय भट्ठे पर जाता पर नैना नहीं रहती। करीब 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। 8वें दिन जय भट्ठे पर जाता है। नैना मिट्टी को पैरों से मसलती हुई उसी स्थान पर नजर आती है। जय एकदम से खुश हो जाता है और नैना के पास जाकर पूछता है, तुम कहाँ थी? नैना कहती है, मैं तो यहीं थी। जय कहता है, मैं तो रोज यहाँ देखता था पर तुम तो दिखाई नहीं पड़ती थी। तब नैना कहती है, कुछ काम था। मैं और मेरे मम्मी पापा उस तरफ ईंट बनाते हैं। हम तीनों ही नहीं आ रहे थे। तभी नैना के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं और जय को देखकर नमस्ते बोलते हैं। जय पूछता है, आप लोग कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? नैना की माँ कहती है, भैया, हम 15 सालों से आपके भट्ठे पर कमा रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। और यह हमारी बेटी है नैना, जो 12वीं पास है। अपनी नानी के पास रहती थी और वहीं पढ़ती थी। कुछ समय हुआ इसकी नानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, इसलिए इसको अपने पास बुला लिए। 1-2 साल में इसकी शादी कर देंगे। फिर जय बोलता है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है।
यह सुनकर नैना थैंक्स बोलती है। इंग्लिश सुनकर जय बोला, तुमको टेबल कितने तक आता है? तो नैना कहती है 100 तक। जय कहता है 78 का सुनाओ। नैना फटाक से 78 का पहाड़ा सुना देती है। जय कहता है इस जगह का क्षेत्रफल निकाल लोगी? नैना कहती है मैं आपकी ऑफिस का, इस ईंट का, किसी भी स्थान का क्षेत्रफल निकाल लूँगी। कुछ और बात करने के बाद जय ऑफिस की तरफ चला जाता है। अब रोज नैना और जय की बात होती है। एक दिन जय अपनी बहन से मिलने जहाँ वह पढ़ रही थी वहाँ चला जाता है और 3-4 दिनों के बाद वापस आता है। और जब वह भट्ठे पर आता है तो नैना जय को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? जय कहता है इसमें बताने वाली कौन सी बात है? नैना बोली आपका कोई राह देख रही थी। जय बोला कौन थी मेरी राह देखने वाली? नैना बोली है कोई लड़की आपके यहाँ काम करने वाली। जय समझ जाता है और कहता है सच में मेरी राह देख रही थी तुम? नैना कहती है हाँ। जय बोला तुम भी तो 1 हफ्ते बिना बताए गायब थी। तब नैना कहती है मैं और मेरे मम्मी पापा दूसरे भट्ठे पर काम करने चले गए थे। जय कहता है मैं अपनी बहन से मिलने शहर गया था, उसकी शादी करनी है, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी थी। नैना बोली आप अपनी शादी कब करेंगे? जय बोला मेरी तो शादी हो चुकी है। नैना इतना सुनते ही मिट्टी से बाहर आकर बैठ जाती है। जय बोला क्या हुआ? नैना अपना सर झुकाए बैठी थी, वह कुछ नहीं बोलती है। जय बोला अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। नैना अपना सर उठाती है, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह कहती है नहीं आप मजाक नहीं कर रहे हो, आपकी शादी हो गई है। जय बोला तुम्हारी कसम अभी नहीं हुई है। नैना बोली मैं आपकी होती कौन हूँ जो मेरी कसम खा रहे हैं? यह कहते हुए नैना खड़ी हो जाती है। जय और नैना दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। एक दूसरे की आंखों में देखते देखते दोनों अपनी सुध बुध खो देते हैं और एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। कुछ देर तक उसी अवस्था में दोनों रहते हैं। उसी समय नैना की माँ मिट्टी लेने आती है और दूर से ही इनको गले से लगे देख लेती है। नैना की माँ वहीं से किसी वस्तु से आवाज़ करती है और आवाज़ सुनकर दोनों अलग हो जाते हैं। नैना की माँ पास आती है और कहती है भैया आप धूप में क्या कर रहे हैं? आप ऑफिस में जाकर बैठिए, नहीं तो धूप लग जाएगी। इस तरह आपका मजदूरों में रहना ठीक नहीं है। जय अपनी ऑफिस में चला जाता है। जय के चले जाने के बाद नैना की माँ नैना को खूब डांटती है और उसको समझाती है बेटी यह बड़े लोग ठीक नहीं होते, इनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो हम इनका कुछ कर नहीं पाएंगे। यह सब समझा के नैना की माँ चली जाती है। नैना बहुत दुखी होती है, वह बहुत रोती है। नैना को पहली बार प्यार हुआ था, वह भी पहले ही दिन सब कुछ खत्म नजर आ रहा था। नैना कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पोंछती है और काम पर लग जाती है। दूसरे दिन जय भट्ठे पर आता है और नैना से कहता है कैसी हो नैना? नैना कुछ नहीं बोलती है। तब जय कहता है क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नैना बोली आप मेरे पास मत रहो, आप अपनी ऑफिस में जाओ, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जय बोला आखिर बात क्या है, क्यों नहीं बात करना चाहती हो? तब नैना बोली
कल आपको और मुझे माँ ने देख लिया था और मुझे खूब डांटी और बोली, आप बड़े लोग हो, मेरे और आपका मिलना ठीक नहीं है। अगर यह बात आपके पिता को मालूम हुई तो वे मुझे और मेरे माँ बाप को इसी भट्ठे में डलवा देंगे। प्लीज आप जाइए। यह सब सुनकर जय के दिल पर काफी ठेस पहुंची। उसका चेहरा उदास हो गया। वह ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर बाद नैना की माँ जय के पास जाती है और कहती है, भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह हाथ जोड़कर कहती है, भैया हमें बख्श दो, मेरी बेटी को माफ़ कर दो। हम बहुत गरीब हैं, आपके यहाँ मजदूरी करके जीते खाते हैं, हमारा और कोई सहारा नहीं है, हमें माफ़ कर दो। अगर आपके पापा को जानकारी हो गई तो गलती किसकी है वह यह नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोगों की बहुत बुरी दशा कर देंगे। इसलिए हमको माफ़ कर दीजिए और हमें कमाने खाने दीजिए। उसके बाद नैना की माँ वहाँ से चली जाती है। भट्ठे से 5-6 किलोमीटर पर जय का घर था। जय शाम को घर जाता है। रात में सभी लोग जब खाने पर बैठते हैं तो जय को उदास देखकर उसके पिता पूछते हैं, क्या बात है बेटा? जय कहता है, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। जय के पिता मजाकिया मूड में बोले, कर ले बेटा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तू सन्यासी बन जाए। जय बोला, पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जय के पापा बोले, मैं भी सीरियस में ही कह रहा हूँ। लड़की कहीं देखे हो? मैं तो तुमको बोल ही चुका हूँ। जय बोला, पापा मैं लड़की देख रखी है, पर वह गरीब है। उसके पापा बोले, गरीब से क्या होता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए। और आगे बोलो। जय बोला, पापा वह कम पढ़ी लिखी है। जय के पापा बोले, देखो बेटा मैं तुमको पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, अनपढ़ लड़की नहीं चलेगी। जय बोला, पापा वह अनपढ़ नहीं है, पढ़ी है, और जितना पढ़ी है उससे ज़्यादा उसको जानकारी है। जय के पापा बोले, ठीक है बेटा, अगर और कोई खासियत हो उस लड़की में तो वह भी बता दो। जय बोला, पापा वह लड़की हमारे ही भट्टे पर काम करती है। यह सुनकर जय के पापा चौंक पड़ते हैं और कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, किस भट्टे पर काम करती है? जय बोला, जिस पर मैं जाता हूँ उसी भट्टे पर। जय के पापा ने पूछा, क्या नाम है लड़की का? जय बोला, नैना। जय के पापा बोले, मुखदेव की बेटी? जय बोला, उसके माँ बाप का नाम नहीं मालूम है मुझे, पर वह अपने माँ बाप के साथ ही रहती है। जय के पापा मुंशी को बुलाकर कहते हैं, भट्ठे पर जाकर मुखदेव, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर तुरंत आओ। मुंशी भट्ठे पर जाकर नैना के माँ बाप से कहता है, मालिक ने तुम तीनों को अभी बुलाए हैं, मेरे साथ चलो। तभी नैना के माँ बाप मुंशी से हाथ जोड़कर कहते हैं, मुंशी जी हमें बचा लो, हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं किया, हम लोग को बचा लीजिए। मुंशी हैरान उन लोगों को देखता है और कहता है, क्या तुम लोग कोई गलती किए हो? तब नैना की माँ सब कुछ मुंशी को बता देती है। मुंशी कहता है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मालिक तुम लोगों को जान से थोड़ो मार देंगे, और मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना चाहते हुए भी नैना के माँ बाप और नैना मुंशी के साथ जाते हैं। जय के घर पहुँचते ही नैना की माँ जय के पापा के पैरों पर गिर जाती है और पैर पकड़ के कहती है, साहब हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हमारी नहीं है। जय के पापा कहते हैं, मुखदेव अपनी पत्नी को उठाओ
और तुम सब थोड़ी देर चुप रहो, अभी पता लग जाएगा गलती किसकी है। जय के पापा नैना को कहते हैं, तुम ये बताओ कि तुम इससे प्यार करती हो या यह तुमसे प्यार करता है, सजा किसको दिया जाए। नैना बोली, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। तभी तुरंत जय बोलता है, नहीं पापा, यह झूठ बोल रही है, इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं ही बार बार इसके पास जाता था, इसलिए पापा इनको छोड़ दो, इनको कुछ ना कहिए, जो सजा देनी है, जो कहना है मुझको कहिए। तभी जय के पापा अपनी पत्नी जय के माँ को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो लड़की कैसी है। जय की माँ बोली, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, पर तभी जय के पापा टोकते हुए बोले, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, और मुझे लगता है यह दोनों जीवन भर खुश रहेंगे, मुझे तो यह रिश्ता पसंद है। तभी नैना के पापा कहते हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कुछ आपको दे नहीं पाएंगे, हम दोनों पति पत्नी आपके यहाँ जीवन भर काम करेंगे बिना पैसों के। जय के पापा बोले, अरे यार मुखदेव, अब तुम मेरे समधी बन गए हो, अब ऐसी बात मत करो। दोस्तों, इस तरह दो प्रेमी एक हो जाते हैं, पूरा परिवार खुश रहता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।